तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए आज हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें मीन्स हम स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। किन किन की स्थापत्य कला? आपके मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला और दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से मीनिंग ये है कि कुछ जैसे कुछ प्रमुख मस्जिद हुई, प्रमुख नगर हुए, प्रमुख किले हुए, इनका निर्माण किसने करवाया, ठीक है, किस किसने इनका निर्माण कराया। हम कुछ प्रमुख इमारतों के बारे में जानेंगे और उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। तो देखो एक प्रश्न पूछा गया था एक परीक्षा में कि इनकी स्थापत्य कला में कौन कौन सी शैलियाँ देखने को मिलती हैं। तो आपका आंसर होगा कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला में आपको फारसी शैली और भारतीय दोनों शैलियाँ देखने को मिलती हैं। फारसी और भारतीय दोनों शैलियाँ देखने को मिलती हैं मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला में, ठीक है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे इन्होंने ही संगमरमर, जो संगमरमर होती है ना, संगमरमर और पत्थरों की नक्काशी की शुरुआत को बढ़ावा दिया। अब आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि संगमरमर और पत्थरों की नक्काशी की शुरुआत को बढ़ावा किसने दिया। तो आपको ऑप्शन दे देगा मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑप्शन देगा और बनाकर। तो आपका आंसर होगा मुग़ल साम्राज्य ने, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य में किस किस चीज़ का निर्माण हुआ, जैसे मकबरे, मस्जिद, महल, स्मारक, और इन्होंने जो मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह थे ना, इन्होंने कुछ बाग भी लगवाए थे, बागों का भी निर्माण कराया था। तो आइए अब हम जानते हैं कि मुग़ल काल में कौन कौन सी इमारतें बनवाई गईं और उनके निर्माणकर्ता कौन कौन थे, ठीक है। मैं फिर आपसे कह दूं, ये जो मैं जितनी भी आपको इमारतें कराऊंगा अच्छे से नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवीजन करना। एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में, यानी एक प्रश्न मतलब 2 नंबर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इस एक क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा बाबर ने। और जामी मस्जिद कहाँ पर है? जामी मस्जिद कहाँ पर है? देखिए जामी मस्जिद है ना, ये आपके संभल में है। कहाँ पर? संभल में। और संभल कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आगरे की मस्जिद, इसका निर्माण भी बाबर ने ही कराया, ठीक है। एक दो मस्जिद और हैं जिनका निर्माण बाबर ने ही कराया था, जैसे बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। किसने? मीर बाकी ने, ठीक है। नेक्स्ट है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण भी बाबर ने ही कराया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि काबुली बाग मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन थे। तो आपका आंसर होगा बाबर, ठीक है। ऐसे ही एक वन लाइनर अप्रोच के साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नोट डाउन करते जाना है, अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, इसी से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। जीके जीएस पर ऐसे ही पकड़ बनाई जाती है, बार बार रिवीजन करके क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाकर कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस टाइप से आप जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखिए अब हम बात करेंगे कि हुमायूं ने किन किन का निर्माण कराया। जैसे दीवाने पनाह नगर, दीवान अब पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने कराई, ठीक है। दीवाने पनाह पुस्तकालय की स्थापना भी, यानी इसके निर्माणकर्ता भी कौन थे? हुमायूं थे। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मौत हुई थी। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मौत हुई थी। और ये प्रश्न मैंने 2 परीक्षाओं में देखा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दीवाने पनाह पुस्तकालय, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने अकबर के कुछ प्रमुख नगर, कुछ महल, ठीक है, कुछ किले के बारे में लिखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर होगा अकबर ने। पंचमहल का निर्माणकर्ता कौन है? अकबर। हवा महल के निर्माणकर्ता कौन है? अकबर, ठीक है। ऐसे ही कुछ और प्रमुख इमारतें हैं, जैसे दीवान खास का निर्माणकर्ता कौन है? अकबर। इलाहाबाद के जो किला है ना, इलाहाबाद का किला, इसका निर्माणकर्ता कौन थे? अकबर। आगरे का किला निर्माणकर्ता अकबर। लाहौर का किला निर्माणकर्ता कौन थे? अकबर। और एक शहर भी बसाया था अकबर ने, मकसूदाबाद। मकसूदाबाद शहर की स्थापना किसने कराई? तो आपका आंसर होगा अकबर ने। आइए कुछ अन्य इमारतों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा
अकबर के मकबरे का निर्माण करता कौन था? तो आपका आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया? नूरजहाँ ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया? नूरजहाँ ने। ये नूरजहाँ कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब हम दिल्ली में कुछ मुग़ल शासकों ने, जो मुग़ल बादशाह थे ना, इन्होंने दिल्ली में कुछ महल और मस्जिदों का भी निर्माण कराया था। जैसे लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। मोती महल दिल्ली में। रंग महल दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली में। और दीवाने खास ये भी दिल्ली में ही हैं। यहाँ से आपको दो टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला तो आपसे पूछ सकता है कि रंग महल कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो आपका आंसर होगा शाहजहाँ। यानी शाहजहाँ ने इनका निर्माण कराया था। किस किस का? दिल्ली में किस किस का निर्माण कराया शाहजहाँ ने? तो आपका आंसर होगा लाल किला, मोती महल, रंग महल, जामा मस्जिद और दीवाने आम। अब शाहजहाँ ने ही देखिए एक शीश महल का निर्माण कराया था। ठीक है। शाहजहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं इस टॉपिक से। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप कोई प्रीवियस ईयर उठा के देख लो या फिर आप मॉक टेस्ट लगा के देख लो, आपको बिलीव हो जाएगा। देखिए शाहजहाँ ने ही शीश महल का निर्माण कराया था, लेकिन कहाँ पर? लाहौर में। शाहजहाँ ने शीश महल का निर्माण लाहौर में। ठीक है। शाहजहाँ ने ही आगरे में किन किन का निर्माण कराया? देखिए आगरे में ताजमहल का निर्माण कराया किसने? शाहजहाँ ने। नगीना मस्जिद कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा आगरे में, और इसका निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहाँ। खास महल कहाँ पर है? आपके आगरे में है, और इसका निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। ठीक है। आइए एक और बादशाह के बारे में जानते हैं, एक और मकबरे के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि रबिया उद दरजात का मकबरा कहाँ पर है? रबिया उद दरजात का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया? तो आपका आंसर होगा औरंगजेब ने। ठीक है। किसने कराया? औरंगजेब ने। ठीक है। इसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, और इसी को ताजमहल की भद्दी नकल के रूप में भी जाना जाता है, यानी नॉन एज ताजमहल की भद्दी नकल। ठीक है। तो ये बहुत बार मैंने परीक्षाओं में देखा है, ये प्रश्न यहाँ से बनता हुआ प्रश्न। ठीक है। रबिया उद दरजात का मकबरा ये कहाँ पर है? इसकी कमेंट आप इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। देखिए और कुछ मुझे और अन्य कुछ प्रमुख इमारतें नहीं लगीं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। अगर कोई अन्य प्रमुख इमारत आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। मुझे जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देखकर, किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखकर, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपके आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, मैं दावा करता हूँ यहाँ से आपका एक प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुग़लों का पतन कब शुरू हुआ, तो आपका आंसर होगा 1707 ईस्वी से। 1707 ईस्वी से मुग़लों का पतन शुरू हो गया। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने मुग़ल साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में जान लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम दिल्ली की स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।